वाणी और संचार का कारक ग्रह बुध ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण ग्रह की भूमिका निभाता है। ज्योतिष शास्त्र में युवराज का दर्जा प्राप्त यह ग्रह बाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। जिन लोगों के राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है वह लोग एक अच्छे वक्ता होते हैं और उनमें हास परिहास की भी अच्छी क्षमता देखी जाती है। साथ ही साथ ऐसे जातकों में युवा ऊर्जा और तार्किक क्षमता भी अच्छी देखी जाती है। यह ग्रह व्यक्ति को मूर्ख और समझदार बनाता है। यह इसकी स्थिति पर निर्भर करता है। यह दोनों ही चीजें आपके संचार, निजी और व्यावसायिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह ग्रह व्यापार, वाणिज्य, वित्तीय संस्थानों, लेखा और बैंकिंग के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यह लेखकों, प्रकाशकों, मीडिया कर्मी और ज्योतिषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। अपनी मार्गी गति में जब बुध होते हैं तो यह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में 24 दिन का समय लेते हैं। वर्तमान समय में यह तुला राशि में मार्गी अवस्था में है और यह आने वाले समय में कन्या राशि में वक्री गति शुरू करेंगे। वक्री बुध आमतौर पर व्यक्तियों की रचनात्मकता को बढ़ाता है, लेकिन यह सामान्य व्यवहार, वाणी और बुद्धि को प्रभावित करता है। तुला राशि में बुध बहुत ही कूटनीतिक और आकर्षक माना जाता है, जबकि कन्या राशि में बुध उच्च की अवस्था में होते हैं। यही बुध का वक्री गोचर कई लोगों के लिए शुभ साबित हो सकता है। इस समय अवधि में कई लोगों के अटके हुए कार्य पूरे होंगे। बुध की वक्री गति 2 अक्टूबर 2021 को कन्या राशि में सुबह 2:23 पर शुरू होगी। उसके बाद यह 18 अक्टूबर 2021 को कन्या राशि में ही मार्गी गति शुरू करेंगे। तो 2 अक्टूबर 2021 को बुध कन्या राशि में वक्री होने के समय अवधि में यह मंगल के चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। बुध मंगल ग्रह को सम मानते हैं, जबकि मंगल बुध ग्रह को शत्रु ग्रह मानते हैं। इसके बाद यह 8 अक्टूबर 2021 को चित्रा नक्षत्र से निकलकर अपने शत्रु चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 15 अक्टूबर 2021 को जो पूर्व में बुध पश्चिमास्त हो गए थे, वह 15 अक्टूबर 2021 को हस्त नक्षत्र में इनका पूर्वोदय होगा। इसके बाद यह 18 अक्टूबर 2021 को हस्त नक्षत्र में ही जो इनके शत्रु ग्रह का नक्षत्र है चंद्रमा का, उसमें मार्गी गति शुरू करेंगे और इस कन्या राशि में गोचर के दौरान 28 अक्टूबर 2021 को पुनः से हस्त नक्षत्र से निकलकर यह अपने सम माने जाने वाले मंगल ग्रह के चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो बुध के अपनी ही राशि में वक्री अवस्था का जो हमारी 12 राशियां हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें से आज हम बात करेंगे प्रथम की 6 राशियां, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में यह सप्तम भाव से निकलकर षष्ठम भाव में वक्री हो जाएंगे। बुध के इस वक्री अवस्था का इस राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस समय अवधि में आपको अपने प्रतिद्वंदियों से भी सावधान होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में वह बहुत सक्रिय होंगे। जब बुध वक्री अवस्था में होंगे उस समय आपको अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है और खुद में शालीनता लानी है। हालांकि इस अवधि के दौरान आप कार्य क्षेत्र में कुछ परेशान हो सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान मेष राशि के कुछ जातक अपने जॉब में परिवर्तन का भी सोच सकते हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले आपको सोच समझकर विचार करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से इस समय अवधि में आपको बचना है। इस समय अवधि में आप कोई भी पूरा किए हुए कार्य को संवित करने में भी थोड़ी चिंता महसूस करेंगे। इसलिए इस समय अवधि में आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आप पहले अच्छी तरह से चेक कर लें। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। अनिद्रा या एलर्जी से संबंधित समस्या आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इसलिए इस समय अवधि में आपको
योग और ध्यान करने की आवश्यकता होगी। जो लोग वकालत का कार्य कर रहे हैं उनके लिए बुध की वक्री अवस्था बहुत शुभ साबित होगी। इस समय अवधि में आपके व्यवसाय में भी वृद्धि देखी जाएगी और कोई पुराने क्लाइंट आपसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में वह आपके पंचम भाव, जो कि शिक्षा, संतान और रोमांच का भाव कहा जाता है, उस भाव में वक्री होंगे। बुध का यह गोचर आपके संचार कौशल को प्रभावित कर सकता है। आपके आर्थिक जीवन में भी इस जो वक्री स्थिति है इसका असर देखा जाएगा। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस समय अवधि में आपको अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। आपको अपने साथी को जज करने की बजाय उस पर विश्वास करना होगा। प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी फैसला जल्दीबाजी में न लें। इस समय अवधि में आपकी समझदारी आपके शांत रहने में होगी। विद्यार्थी जातकों के लिए यह जो वक्री अवस्था है यह बहुत शुभ साबित होगी, क्योंकि आप अपने विषय में अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सफल रहेंगे। इस समय अवधि में वृषभ राशि के जातकों को अपने संतान के साथ सीधा संपर्क साधना चाहिए, क्योंकि गलत संगति के कारण वह थोड़े गुस्सैल या बगावती हो सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो नए बिजनेस के लिए यह समय अनुकूल समय नहीं होगा। इस समय सट्टेबाजी और शेयर बाजार से भी व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय अवधि के दौरान आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए किसी मंदिर में हरी दाल का दान करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी ग्रह भी बुध ग्रह ही होते हैं। बुध ग्रह वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि कन्या राशि में वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। इस वक्री अवस्था में बुध माता और सुख के चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। बुध की यह वक्री अवस्था आपके प्रति जो दूसरे लोगों की जो धारणा बनी हुई है उस धारणा को भी इस समय अवधि में बदल सकता है और साथ ही साथ परिवार के लोगों के साथ जो आपकी संचार व्यवस्था थी उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस गोचर की अवधि में आपको पारिवारिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपको घर के किसी सदस्य में कमी निकालने की बजाय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। परिवार से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण फैसला इस अवधि दौरान आप न लें तो ही अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको बाद में इससे पछताना पड़े। कुछ पुराने विवाद और स्थितियां आपके जीवन में पुनः से लौट सकती हैं और आपको इस पर ध्यान देना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आप किसी की मदद लेने से न हिचकिचाएं। अगर आप घर के नवीनीकरण का कार्य कर रहे हैं तो इस समय अवधि में हो सकता है वह किसी कारण से रुक जाए। आप जो भी घर में सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपको कुछ समय अवधि के लिए रुकना बेहतर रहेगा। अगर आप यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इस समय अवधि में रुकने की आवश्यकता है। अकादमिक छात्रों को अध्ययन में दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय अवधि में हो सकता है आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर रहे। साथ ही साथ आप अपनी चिंताओं को दूसरे के सामने व्यक्त करने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं कर्क राशि की। बुध कर्क राशि के लिए तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में वह संचार और कौशल के तृतीय भाव में वक्री होंगे। बुध की यह स्थिति संचार और आपके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। इस वक्री अवस्था के दौरान किसी भी तरह का संचार करने, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, तो आपको इस तरह के किसी भी उसमें आपको सावधान होने की जरूरत होगी। कोई भी मेल या आदि कुछ भी भेजने से पहले आपको अच्छी तरह से उसे एक बार देख लेना है। सामाजिक स्तर पर या कार्यालय में आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना है। आप कोई भी शब्द सोच समझ कर बोले, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। इस समय अवधि में आपको कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे भी नहीं करने हैं और लोगों से बहसबाजी से भी बचना है। हालांकि इस समय अवधि में आप अपने पैसों का अनावश्यक चीजों में खर्च नहीं करेंगे और आप वित्तीय जीवन में प्रबंधन कर पाएंगे।
इस अवधि में आपको किसी को भी उधार में पैसा नहीं देना है। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे आप कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। आपको इस समय अवधि में अपने भाई बहनों और दोस्तों से गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि के दौरान आपको नए दोस्त बनाना और उनके साथ घूमना पसंद होगा। शारीरिक स्वस्थता के लिए आपको व्यायाम की आवश्यकता होगी। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था में वह आपके वाणी और परिवार के द्वितीय भाव में वक्री गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आपको अपने वित्त से संबंधित अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको अच्छा बजट प्लान कर चलने की आवश्यकता होगी और इस समय अवधि के दौरान आपको अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचना होगा। आप अपने निवेश के बारे में जल्दीबाजी में कोई भी फैसला न लें। आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस समय अवधि में आपको वह फैसला स्थगित करने की आवश्यकता होगी तब तक जब तक यह वक्री गोचर समाप्त नहीं होता है। इस समय अवधि में आपको दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। दूसरों के साथ बात करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपके बोले शब्द आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। आप अपने ग्राहकों के साथ कुछ दोहराए जाने वाले मुद्दों का सामना कर सकते हैं। नियोजित मूल निवासी के पास एक बेहतर समय होगा। अतीत में किए गए कार्य का आपको इस समय अवधि में प्रोत्साहन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय अवधि में जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अपने क्लाइंट से कोई ऐसी समस्या सुनने को मिल सकती है जो आपके कार्य में बार बार आती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अवधि अच्छी साबित होगी। बीते समय में पूरे किए गए कार्यों का आपको इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति होगी। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि में बुध उच्च स्थिति में होते हैं। कन्या राशि के लिए बुध लग्न और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में बुध आपके लग्न भाव पर जो कि आत्मा का भाव है उस भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। यह वक्री अवस्था कार्यस्थल पर आपके संचार और आपके द्वारा स्वयं को प्रस्तुत करने और सार्वजनिक रूप से जो आप व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को भी प्रभावित करेगा। इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में आपको अपनी प्रस्तुति और बॉडी लैंग्वेज को लेकर सावधानी बरतनी होगी। आप कभी कभी स्वयं को व्यक्त करने में इस समय अवधि में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों के साथ संवेदनहीनता के कारण खुद समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से लोग आपके खिलाफ गलत धारणा बना सकते हैं और आपसे नाराज हो सकते हैं। इस समय अवधि में आपके शत्रु भी सक्रिय होंगे, इसलिए इस समय अवधि में आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपको इस समय अवधि में अपने पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति के लिए भ्रम से बचने की आवश्यकता होगी। हो सकता है ऐसा कोई कार्य हो जो आपने अतीत में पूरा कर दिया है उसे आपको दोबारा करना पड़े। जो लोग विज्ञापन, मीडिया और उद्योग से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह बेहतर अवधि होगी। इस समय अवधि में आप कोई बड़ा फैसला न ले, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए आपको ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो यह थी बुध की वक्री अवस्था का हमारी जो 12 राशियां हैं उसमें से प्रथम की 6 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।